सपने सुख लाई। जनक ने भी अपनी बेटी से कहा था, सीता सास ससुर गुरु सेवा करियो और पतरुक लख आयस अनुसरियो। सीता जी ने कहा सास ससुर गुरु, तो सीता बोली पति की सेवा न करूं? तो जनक ने कहा था बेटी पति की सेवा करना चाहे मत करना, लेकिन पति की आदत को परख लेना, मेरे पति की आदत कैसी है, मेरे पति के विचार कैसे हैं। अगर तुम्हारे विचार तुम्हारे पति के विचारों से मिल गए, पति के रुख को अगर तुमने पहचान लिया, तो जीवन में कभी तुम्हारी बिगड़ने वाली नहीं है। और पिता के वचनों को सीता ने जन्म से लेके मरते दम तक निभाया, मरते दम तक। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी उनके वनवास में शामिल हो गई, लेकिन उसके बाद वनवास लौटने के बाद जब राम राजा बने, अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने सीता के ऊपर उंगली उठा दी। एक धोबी के कहने पर सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा दी सीता ने। उसके बाद राम का रुख पहचान लिया कि मेरे पति का रुख मेरे से विपरीत हो गया, तो सीता बन के लिए दोबारा चलने लगी। अपने पिता की बात याद कर ली कि मेरे पिता ने चलते समय कहा था कि पत रुख लख। सीता के उदर में माताओं उस वक्त 6 महीने के लवकुश बल रहे थे। सीता ये भी कह सकती थी कि स्वामी साल में तो कोई मजदूर भी अपनी पत्नी को घर से बेघर नहीं करता, लेकिन सीता चली गई। वाल्मीकि जी की कुटिया पर वनवासिनी बनी। महाराज जनक ने सुना कि हमारी बेटी को दोबारा वनवास हो गया, तो माताओं जनक वहीं पहुंचे और वाल्मीकि जी की कुटिया पर सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और जनक फूट फूट के रोए। और जनक ने कहा था कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तेने एक नहीं तेने दोनों कुलों की रक्षा की है। इसलिए माताओं बेटा अगर सपूत होता है तो एक कुल की रक्षा करता है, लेकिन बिटिया अगर सुलक्षणी निकले आई तो दोनों कुलों की रक्षा करती है, एक पिता का कुल और एक पति का कुल। इसलिए बेटी का जन्म हो दुखी मत होना। देवकी रो रही है,